ये मानने वाली है, वो यीशु की फॉलोअर है, वो यीशु के पर ईमान ला चुकी है और मुकम्मल ईमान ला चुकी है और वो यीशु के पीछे पीछे चल रही है। हालांकि उसके शागिर्द छोड़ चुके हैं। वो मरियम चारों अभी भी इस साथ है। मरियम मगदलीनी जिसमें से यीशु ने 7 बदरूहों को निकाला था, वो यीशु के साथ है। आज जब उसने में से बदरूहें निकली है, वो यीशु की फॉलोअर है, यीशु के मानने वाली है और ये कहती है कि उसके बगैर निजात नहीं है। वो 4 औरतें आज भी यहाँ मौजूद हैं। वो आज सुबह सुबह तैयारी के साथ आई है, खुशबूदार चीजें मोल लेकर आई है ताकर उसको लगाए। लेकिन हम देखते हैं फिर वो आपस में कहती है कि पत्थर को कब्र से खोल दो। उन्होंने फिक्र की और मुनज्जी ने उनके फिक्र को दूर कर दिया। आज जो दूसरी बात है हमें वो ये करनी है कि हमें अपनी फिक्रें उस पर डालनी है। जो इस पैसेज से हम सीखते हैं कि अपनी फिक्रें उस पर डाल दो, वो तुम्हें वक्त पर सर बुलंद करेगा। उसे आपकी फिक्र है, वो आपसे प्यार करता है। उसने आपकी खातर सलीब का ये दुख और लानती मौत को बर्दाश्त किया है ताकि हमारी और आपकी, मेरी और आपकी मुखलसी हो। और हम आपसे सोचे, हम आज परखें अपने आप को। आज भी हम घबराते हैं, आज ये हम खुदा का काम करने के लिए अपने आप को पेश नहीं करते। क्या वजह है कि आज भी हमारी जिंदगियों में डर है? हमारा मुनज्जी, हमारा निजात दहिंदा ना डर है। वो सबको जवाब देने की कुव्वत और ताकत रखता है, वो सबका मुकाबला करने की कुव्वत और ताकत रखता है। तो हम उसके कैसे फॉलोअर हैं? हम उसके कैसे मानने वाले हैं? वो चुस्त है, एक्टिव है और खुदावंद के नाम को जलाल देने के लिए हमेशा अपने आप को ताबिया करता है। वो कहता है मेरी मर्जी नहीं बल्कि मेरे बाप की, जो वो चाहता है वो मर्जी पूरी हो। वो चाहता तो ये प्याला उससे टल सकता था, लेकिन उसने कहा मेरी नहीं बल्कि तेरी मर्जी पूरी हो। आज हमारी जिंदगियों में किसकी मर्जी पूरी होती है? हम देखें कि वो यीशु के साथ मुसलसल चलती हुई आ रही है। वो यीशु के लिए फिक्रमंद है और सूरज फूटने से पहले ही वो इस तैयारी में है। शागिर्द मौजूद नहीं है, वो खुद ही बेताब है, खुद ही उनमें इस बात की फिक्र है कि वो हमारे गुनाहों के लिए उसने सलीब को बर्दाश्त किया है। तो आज हम क्या कर रहे हैं? आज हम कहाँ पर हैं? आज जो दूसरी बात है वो ये है कि हमें खुदा के काम करने हैं और डरना नहीं। जैसे इन औरतों ने खुदा के काम को, खुदा के जलाल को आकर उसके शागिर्दों को बताया कि वो जिंदा हो गया। फरिश्ता उसे उन्हें देखकर कहता है कि तुम क्यों जिंदों को मुर्दों में ढूंढती हो? वो जिंदा हो चुका है और उनको कहता है कि जाकर शागिर्दों को खबर दो कि वो जिंदा हो चुका है। और शागिर्द भागते हुए आते हैं। शागिर्द उसके लिए फिक्रमंद है। पतरस जिसने यीशु का इनकार किया, वो भागा हुआ कब्र की तरफ जाता है और साथ में यूहन्ना भागा हुआ उसके साथ साथ जाता है। जब वो भागे हुए कब्र की तरफ जाते हैं तो पतरस क्योंकि थोड़ा ज़ईफ था और यूहन्ना पहले कब्र पर पहुंचा। यूहन्ना यीशु से बहुत मोहब्बत करता था। वो उसने कहीं भी अपना नाम मेंशन नहीं किया। उसने ज्यादातर कहा जिसे यीशु अजीज रखता है या यीशु जिससे मोहब्बत करता है वो शागिर्द।
इस नाम से उसने हर जगह अपने आप को मुतारफ करवाया है। तो हम देखते हैं कि हमें दूसरा काम ये करना है कि हमें खुदा के नाम के लिए अपने आप को पेश करना है और डरना नहीं। और तीसरा काम हमें ये करना है कि हमें यीशु के ईमान में बढ़ना है। जिस तरह वो मरियम जिसमें से यीशु ने बदरूह को निकाला था, वो ईमान में बढ़ती चली गई और यीशु की फॉलोवर बन गई। और उसने जाकर सब वापस चले गए, लेकिन मरियम मगदलीनी वहीं पर खड़ी रही। मरियम वहीं पर खड़ी है और जाकर उन्हें कहती है कि यीशु कहता है चीजों को कि वो गलील को जाएगा, तुम वहीं पर जो उसने तुम्हें कहा था वहीं पर तुम लोग स्टे करो, वो तुम्हारे दरमियान मौजूद होगा। उनके ईमान का देखे था, उन्होंने कहा कि हम तुम वहीं गलील में ठहरे रहो। आयत नंबर 7 में लिखा है, लेकिन तुम जाकर उसके शिगिर्दों और पत्थर से कहो कि वो तुमसे पहले गलील को जाएगा, तुम वहीं उसे देखोगे जैसा उसने तुमसे कहा था। उसने पहले से सारी बातें उनको कह रखी थी। वो पहले गलील को जहाँ वो खाना खाने बैठे थे वहाँ मौजूद हुआ और उन्होंने इस बात का इकरार किया, लेकिन एक शख्स था जो उस पर ईमान नहीं लाया। उसने कहा जब तक मैं खुद हाथ डालकर चेक ना कर लूं मैं ईमान नहीं लाऊं। तोबा ने इस बात का ईमान नहीं किया कि वो मुर्दों में से जिंदा हो चुका है। आज हमें अपने ईमान को बढ़ाना है कि वो मुर्दों में से जी उठा है और आज हमारे दरमियान मौजूद है। उसकी मौजूदगी को हर वक्त महसूस करना है और ईमान में आगे बढ़ते चले जाना है। अगर हमारा ईमान राई के दाने जितना होगा तो फिर आप क्या कहेंगे? अगर ईमान राई के दाने जितना होगा तो आप क्या कर सकते हैं? क्या लिखा है बाइबल में, किसको पता है? बेशक मैं यही देखना चाह रहा था कितने लोग जाग रहे हैं, क्योंकि सारों के फेस पे ऐसा लग रहा है जैसे अभी भी सो रहे। हम जिंदा खुदा के मानने वाले बेटे और बेटियां हैं, हमें हर वक्त खुश रहना है। उसने कहा मैं कहता हूँ